वो दिन व्यास मैंशन के लिए बहुत मुश्किल दिन था, लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। नहीं माँ, इस तरह घर छोड़कर मुझे सजा मत दीजिए माँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई रिपोर्ट्स, नहीं करवाना कोई टेस्ट। पूजा, बेटा इतनी बात बढ़ जाने के बाद अब ये सब कहने का क्या फायदा? तुम्हें ये सब पहले कहना चाहिए था ना। अब तो बात हाथ से निकल चुकी है। लेकिन अंकल, अगर अंगराज ने ये सब नहीं किया तो फिर वो केक, वो बाल, उन सब बातों का क्या एक्सप्लेनेशन है? कोई मजाक भी तो कर सकता है तुम्हारे साथ अनुज, या फिर हो सकता है कोई मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। पापा ट्रस्ट मी, अगर अंगराज बेकसूर है तो उसे मैं खुद अपने सर पर बिठाकर इस घर में वापस लेकर आऊंगा। अब भी अगर नरेन जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, मैं अपने बेटे के साथ आउट हाउस में बैठी। चलो बेटा। सुप्रिया, मां मेरी बात तो सुनिए। सुप्रिया, अंगराज। क्या नेताजी, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते आप। खैर, आपने जो रिपोर्ट्स मंगवाई थी वो किसी तरह से 2 घंटे में ले आए हैं हम। ये एहसान भूलिएगा मत। मैं मां और अंगराज को लेकर आता हूं। इंस्पेक्टर साहिबा, आप मुद्दे पर आएंगी प्लीज और बताएंगे कि ये डीएनए रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? वेल देन, रिपोर्ट्स ये कहती है कि ये बाल का सैंपल आपकी बहू के डीएनए सैंपल से मैच नहीं होता। थैंक गॉड। हो गई तसल्ली? सब मेरे बेटे के पीछे पड़े हैं। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, ये केक बॉक्स मेरे यहाँ डिलीवर हुआ था। आप लोग चाहे तो इस केक शॉप पे फोन करके पूछ सकते हैं। अगर अनुज सही है और डीएनए की रिपोर्ट भी सही है, तो फिर ये सब कौन कर रहा है? वो जो कोई भी है भाऊजी, वो मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है, बेवजह तंग कर रहा है हम सबको। एक बार मुझे उसका नाम मालूम पड़ जाए ना, फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेल, ही मे बी राइट, क्योंकि बालों का सैंपल 10 साल पुराना नहीं है, बल्कि आजकल में ही कटा गया है। और सरप्राइजिंगली ये बाल आपके फैमिली मेंबर का ही है। वो कौन है इंस्पेक्टर? आपके घर की लीला समझ नहीं आती। अनुज गुप्ता, अपनी बीवी के बाल काट कर लाने से पहले जरा सोच तो लेते। What nonsense! मैं रेचल के बाल काट के यहाँ क्यों लाऊंगा? क्योंकि अपने बहन का बदला लेने के लिए तुम मेरे भाई को फंसाना चाहते। इतनी पुरानी बात इतने सालों तक भूले नहीं तुम।
जीजू मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जरूर इससे रिपोर्ट बदली होंगी। बस, अपनी गलती मानने की जगह एक और झूठी कहानी सुना रहे हो। अनुज, तोड़ से तो नहीं लगा? माफी मांगो मेरे भाई से। I said apologize. नहीं भाई, इट्स ओके। No, it's not okay. अगर अपने बहन के साथ मिलना जुलना रखना है तो माफी मांगो मेरे भाई से। जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। और अब इस सॉरी को भूलना मत। 10 साल पहले जो भी हुआ था शुड बिकम हिस्ट्री। Am I clear? सॉरी अंगराज। नहीं भाई, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरे बुरे कर्म है जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। पर कभी ऐसी बात मत करना। इंस्पेक्टर शिवानी, थैंक यू। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने खुद अंगराज से बात की थी। प्राइवेट नंबर। हेलो। क्या अनुज भैया, आप तो अब भी वैसे के वैसे ही हैं, कच्चे खिलाड़ी। बिल्कुल वही किया आपने जो मैं चाहता था। मैं जानता था रिपोर्ट तुमने बदलवाए हैं। रिपोर्ट्स नहीं, बाल ही बदल दिए मैंने। 10 साल बाद लौटा हूं। 10 साल में भी अच्छी प्लानिंग ना कर पाऊं तो लानत है मुझ पर। आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो बस घर की फील ले रहा था। आप प्लीज बनाइए। एक सलाह है, अपनी बीवी का ख्याल रखो। तुम्हारी बहन के लिए मैं हूं। माँ, क्या पूजा को और मुझे माफ नहीं करेंगी? इतनी प्यारी भाभी से कोई नाराज होता है क्या? भाई चलिए, माँ को अंदर लेकर चलते हैं। अगर अंगराज यहां पे है तो फिर मेरे साथ फोन पर कौन बात कर रहा था? अंगराज बहुत स्मार्ट है। इसको हराने के लिए मुझे इससे 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। दी मेरे यकीन। छोड़ना भाई, हो सकता है वक्त शायद इंसान को सच में बदल देता हो। दी, मैं आपके रूम का वॉशरूम यूज कर सकता हूँ क्या? मैं आपको चाची कहूं या मासी? देखिए चाची, आई नो नरेन भाई और पापा को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। देखिए चाची, अब तक नरेन भाई और आप सबके बीच में कैसा रिलेशन है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक बार अपने असली जायज नेफ्यू को एक मौका तो दे सकती है ना। एंड ट्रस्ट मी, ये असली खून आपको कभी निराश नहीं करेगा।
ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए दी। जब तक तुम्हारे साथ रहेगा मुझे भी शांति रहेगी। मिस्टर रंगराज, कब तक अपना असली चेहरा छुपाओगे तुम? किसी को आज का दिन याद नहीं। इतने तमाशे के बीच किसी को याद भी कैसे रहता। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pooja. Happy birthday to you. Yay! क्या हुआ? मुझे लगा कि सब मेरा बर्थडे भूल गए। खुद को भूल सकता हूँ पूजा, पर तुम्हारा बर्थडे भूलकर खुद की शामत थोड़ी ना लानी है। ये बर्थडे वाले दिन बीवियों को गुस्सा करना अलाउड नहीं होना चाहिए। तो बर्थडे वाले दिन पतियों को छेड़ना भी अलाउड नहीं होना चाहिए। हाँ, और अगर पति छेड़ भी ले तो भी पत्नियों को छेड़ना अलाउड नहीं होना चाहिए। नरेन, बर्थडे आपका है या मेरा? आज आप नहीं जीत सकते। अच्छा बाबा, चलो मैं हारा। अब केक काट ली, चलो। नहीं। अब क्या हुआ? आखिरी साल, बस आखिरी साल जब आप अपना बर्थडे हमारे साथ नहीं मनाएंगी पूजा जी। बस करो राहुल, पहले ही इतना पी चुके हो, अब और कितना पियोगे? सुरभि, प्लीज मुझे अकेला रहने दो। अकेले तो तुम हो गए हो राहुल। अपना खून आया नहीं कि नरेन, सू, जीजू सबने ही अपने रंग बदल दिए। मॉम, मुझे अब कोई और बात नहीं करनी। बात तो करनी पड़ेगी राहुल, और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो एक दिन नरेन और फैमिली हमें इस घर से चलता करेंगी। ऐसे कैसे चलता कर देंगे? हम भी इस घर का हिस्सा हैं। लेकिन है तो एक रेपिस्ट की फैमिली ना राहुल। No matter what राहुल, no matter what, जिंदगी भर तुम्हारे डैड का कलंक हमारे सर से मिटने वाला नहीं है। डैड ने जो किया सो किया, भाई और हमारे बीच में कुछ नहीं बदलेगा। Really? Really राहुल? अगर ऐसा है ना राहुल, तो सडनली अंगराज के लिए एक नया कैबिन क्यों बनवाया जा रहा है? What? अरे कहां से आते हैं आपको ये सब आइडियाज? ये इंटरनेट ने ना सारी बीवियों का दिमाग खराब कर दिया। आप मेरी बात मान रहे हैं या फिर मैं सोने जाऊं? तुम अपने बर्थडे का फायदा उठा रही हो अब। अच्छा चलिए ठीक है, आप भी अपने क्लॉजेस रख सकते हैं। मानना ना मानना ये मेरी चॉइस होगी। थैंक यू सो मच। कम से कम मैडम ने मेरे क्लॉजेस लिखने का मौका तो दिया। अच्छा चलिए बताइए। ऑलराइट, नोट डाउन। तो पहला क्लॉज, आप मुझे छेड़कर कभी परेशान नहीं करेंगे। चाहे मैं कैसी भी लगूं, कुछ भी करूं, आप हमेशा मेरी तारीफ करेंगे। मतलब रोज झूठ बोलना होगा? नरेन, नो टॉकिंग, ओनली नोटिंग। चलो नोट कर लिया। अब तुम्हारी बारी। सोच लो,
नहीं तो मैं भी लिखना छोड़ दूंगा। अच्छा बाबा ठीक है, बताइए क्या क्लॉज है? आज के बाद हर 1 घंटे में मुझे कॉल करना बंद, और अगर 4-5 घंटे तक मैं कॉल ना भी उठाऊं तो भी दानिश या मेरे किसी भी कार्ड को कॉल करके परेशान नहीं करोगी। एक्सक्यूज मी, मैं बार बार आपको कॉल अपने लिए नहीं करती हूँ, आपका हालचाल पूछने के लिए करती हूँ। हर 1 घंटे में? अरे इतना हालचाल जानने की कोशिश तो मेरे माँ ने भी कभी की नहीं। वेरी फनी। लीजिए नोट कीजिए, आज से हर रोज आप दिन में कम से कम 2 बार मुझे कॉल करके मेरा हालचाल पूछेंगे। मैंने खाना खाया या नहीं, मेरे सर में दर्द तो नहीं है, मेरा मूड ठीक है या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक काम करता हूँ, आज से अपना काम धाम छोड़कर तुम्हारा सैटेलाइट बन जाता हूँ। हाँ? अच्छा चलो, नाउ योर टर्न। प्लीज नोट, प्लीज नोट। अगर मैं कहीं बिजी हूं और तुमसे ये सब चीजें पूछना भूल जाऊं तो तुम अपने मुंह में ऐसे दही नहीं जमा लोगे। सोचूंगी। अब आपकी बारी। आज के बाद रोज ऑफिस से आने के बाद कम से कम आप 1 घंटा मुझसे बात करेंगे। इसका मतलब हर रात 1 घंटा ऑल इंडिया रेडियो चलेगा? नो नरेन, चलो ठीक है। बाई चांस तुम्हारी बातें सुनते सुनते मैं अगर सो जाऊं तो मुझे नींद से जगाकर अपनी दुख भरी दास्तान तुम नहीं सुनाओगी। कोशिश करूंगी। कोशिश करूं? मुझे पता है आप चीटिंग कर रहे हैं, ये सब नोट करने के बाद भी आप एक भी क्लॉज निभाएंगे नहीं। क्या बात है, मेरे साथ ने तो तुम्हें भी इंटेलिजेंट बना दिया। वाह, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी की सुनता हूं। ये अच्छा है, जब खुद का मन किया तो हंस बोल लिए, और जब खुद का मन किया तो चादर ओढ़कर सो गए। तो क्या अब मैं ये मान सकती हूँ कि नोटबुक पर लिखे सारे क्लॉजेस आप दिल से निभाएंगे? राहुल प्लीज तुम इतना स्ट्रेस मत लो। एंड मॉम, जब भी कोई नया मेंबर घर में आता है तो उसकी तरफ ध्यान जाना नेचुरल है। बस 2-4 दिन की बात है, फिर देखना एक बार सबको उसकी आदत पड़ जाएगी तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। सुरभि नाजायज होकर भी नरेन को आज तक सब कुछ मिला है, तो अंगराज तो अपना खून है। जीजू तो उस पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप खामखा केबिन का इशू बना रही हैं। केबिन तो बस शुरुआत है सुरभि। तुम दोनों भूलो मत कि हर एक चीज की अब 2 नहीं 3 हिस्सेदारी होगी। दैट तो अगर राहुल को कुछ मिला तब। लेकिन बस कीजिए दोनों, बस। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रहा है, अब आप लोगों की टेढ़ी बातें करके मेरा दिमाग और मत खराब कीजिए। राहुल, सुरभि उसे जाने दो। तुम कितनी डराती हो यार। देखना किसी दिन इस डर से मैं भाग गया ना तो मुझे मत कहना। आप मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। ए,
चैलेंज मत करो, कि ये चैलेंज तुम्हें महंगा ना पड़ जाए। अच्छा, तो फिर चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं भी तो देखूं कि आप मुझे छोड़कर कैसे जाते हैं। आज अपने नरेन पर जितना प्यार लुटाना है लुटा दीजिए, क्योंकि कल के बाद आपको ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी मेरे बड़े भाई, पर आपको ये भाईचारा बहुत महंगा पड़ेगा। कहने को उस दिन मेरा बर्थडे था जो नरीन मेरे लिए यादगार बनाना चाहते थे, पर क्या पता था कि घर का बेटा ही चला जाएगा और मुझे अपना ये बर्थडे हमेशा याद रहेगा।